नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं प्रांजल फिल्म। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो हमें राजेश्वरी गुप्ता जी ने भेजी है। ये कहानी उन्हीं की बिल्डिंग की कहानी है जहां पर एक सपना नाम की लड़की रहती थी। आज सपना को घर लौटने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। टैक्सी से जल्दी से उतर तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई लिफ्ट की ओर लपकी। बार बार कोशिश करने पर भी लिफ्ट का डोर नहीं खुला। हार कर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी, पर 7वीं मंजिल पर अपने फ्लैट तक सीढ़ियों से जाने का सोचकर ही पसीने पसीने होने लगी। लेकिन और कोई चारा ना देख सपना ने थके कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने का निर्णय लिया। अभी वो फर्स्ट फ्लोर ही पार कर पाई थी। उसे लगा उसके साथ साथ किसी और के पदचाप भी आ रहे हैं। कंफर्म करने के लिए वो रुकी। शायद कोई परिचित हो तो उसके साथ ही बात करते हुए फ्लैट तक चली जाए। साथ ही ये भी पता चल जाए कि लिफ्ट में क्या खराबी आई है और कब तक ठीक होगी, क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना है तो वो कैसे जाएगी। एक तो ऑफिस जाने की जल्दी, ऊपर से बिना लिफ्ट के 7 मंजिल से सीढ़ियों से उतर कर जाने में तो पक्का ही देर हो जाएगी। ऑफिस पहुंचने में देर होने पर अपने खड़ूस बॉस का फेस एक्सप्रेशन सोचकर ही उसका मन खराब हो गया। वो रुक कर आहट लेने लगी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सर झटक कर वो फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी 4-6 कदम ही चली होगी कि फिर से उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अब वो नहीं रुकी। सोचा वैसे ही इतनी देर हो गई है, अब वो और देर नहीं करेगी। ऐसा फैसला कर वो चलने लगी। वो जब भी रुकती कदमों की आहट रुक जाती, और जब चलती तो फिर से चलने लगती। किसी तरह सपना हाफती हुई 7वीं मंजिल तक पहुंची। उसकी सारी शक्ति जवाब दे गई थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंची, अचानक से उसका दरवाज़ा खुल गया। लिफ्ट में पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था। वो हैरानी से देखती रह गई कि अभी तो इतना कोशिश करने के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला, तो ये अचानक से कैसे चलने लगी, और अब ये आदमी लिफ्ट में कैसे आ गया। ये पूछने के लिए वो बाहर निकलते हुए व्यक्ति की ओर गई और पूछा, एक्सक्यूज़ मी, अभी तो लिफ्ट आप कैसे आए। सपना को ये नहीं पता था कि वो लिफ्ट के बारे में पूछकर अपनी अच्छी भली चल रही ज़िंदगी में खुद मुसीबत को दावत दे रही है। वो व्यक्ति सपना के पूछने पर जाते हुए रुक गया और सपना की ओर मुड़ गया। सपना ने देखा तो वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शर्मा अंकल थे। अरे अंकल, आप, लिफ्ट तो ख़राब हो गई थी, आप कैसे आए। हमेशा मुस्कुराकर प्यार से बात करने वाले शर्मा अंकल आज बिना उसकी बात का जवाब दिए विचित्र सी नज़रों से उसे घूर रहे थे। उनका चेहरा अजीब सा भावहीन दिख रहा था। बिना उसके सवालों का जवाब दिए वो पलट कर जाने लगे। सपना हैरान थी, आज अंकल उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमेशा बेटी की तरह उस पर स्नेह बरसाने वाले अंकल को आज क्या हो गया। उसकी आवाज़ सुन बगल के फ्लैट में रहने वाली सुनीता बाहर आई और बोली, अरे सपना, आज बहुत देर होगी आने में। सपना पल भर के लिए सुनीता की ओर पलटी और बोली, देखो ना, आज शर्मा अंकल को पता नहीं क्या हो गया है, बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आई तो लिफ्ट नहीं चल रही थी, और अभी शर्मा अंकल उसी लिफ्ट से ऊपर आए हैं। इतना कहकर वो फिर से शर्मा अंकल की ओर मुड़ी, पर अब उनका नामो निशान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अरे शर्मा अंकल कहाँ गए। सपना हैरानी से बोली। उसकी बातें सुनकर सुनीता उसके पास आ गई। क्या कह रही हो तुम। शर्मा अंकल, तुम्हें शर्मा अंकल कहाँ से दिखे, और वो भी लिफ्ट में। क्या तुम्हें नहीं पता, आज दोपहर 12 बजे पता नहीं वो लिफ्ट में जा रहे थे और उनके चालू करते ही लिफ्ट का तार पता नहीं कैसे कट गया, जिससे उनकी मौत हो गई। आज सुबह से इस सब में व्यस्त थी
तुम्हें फ़ोन पर बता भी नहीं पाई। अभी तो शाम को उनको लेके गए हैं। एक तो सीढ़ी चढ़ने की थकान और ऊपर से शर्मा अंकल की मौत की खबर। और वो जिससे बात कर रही थी वो कौन था? ये सोचते ही सपना चक्कर खाकर गिरने लगी। सुनीता ने उसे सहारा देकर संभाला। तभी पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा उल्लू उड़ता आया और सपना के सर पर जोर से चोंच मारकर गायब हो गया। अब सुनीता भी डर गई। सुनीता ने आवाज़ देकर अपने पति को बुलाया और सपना के पर्स से चाबी निकालकर उसके फ्लैट को खोला और पति की मदद से सपना को अंदर लाकर सोफे पर लिटा दिया और खुद किचन में जाके पानी लेकर आई और सपना के मुंह पर छींटे मारे। वो डरी सहमी बस एक ही चीज़ बोली जा रही थी, सुनीता आंटी आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, सुनीता आंटी आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। लेकिन सुनीता के 5 वर्षीय बेटे की तबीयत खराब थी तो उसको घर जाना जरूरी था। सुनीता ने फैसला लिया कि जब सपना सो जाएगी तो वो अपने फ्लैट में चली जाएगी। अपने पति को वापस भेजकर वो सपना को खाना खिलाकर दिलासा देने लगी कि वो चिंता ना करे, उसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में थकी और डरी हुई सपना सो गई। उसके सोने के बाद सुनीता उसके फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर अपने फ्लैट में चली गई। अभी सपना को सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे सपने में शर्मा अंकल नजर आने लगे। उसने देखा कि शर्मा अंकल एक झोला लिए हुए उसके फ्लैट के इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो उसके बिस्तर के नीचे उस झोले में से कुछ निकाल कर रख देते हैं। वो क्या रखते हैं ये तो नहीं पता, ना ही सपना देख पाती है। लेकिन वो जैसे ही शर्मा अंकल से पूछती है कि उन्होंने इस झोले से क्या निकाल कर मेरे बिस्तर के नीचे रखा है, तो शर्मा अंकल तेज़ी से हंसते हुए गायब हो जाते हैं। उन्हें गायब होता देख उनकी विचित्र हंसी सुन सपना बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अपने बिस्तर के नीचे झांकती है और तुरंत चीख मारते हुए जग जाती है। उसने देखा कि शर्मा अंकल ने उसके बिस्तर के नीचे किसी इंसान का कटा हुआ उल्टा पैर रख दिया था। उठने के बाद वो चारों तरफ सुनीता को ढूंढने लगती है। उसे अपने तकिए के बगल एक चिट्ठी मिलती है जिसे सुनीता ने जाने से पहले रखा था। उसमें लिखा था, सपना मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाई। बिट्टू को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी, सुनीता। अब सपना को किसी अनहोनी की चिंता होने लगी थी। पहले लिफ्ट में शर्मा अंकल का दिखना, फिर उल्लू का उसके सर पर हमला करना और अब सपने में उल्टा पैर और शर्मा अंकल का फिर से दिखना। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डर के कारण उसका गला सूख रहा था तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। लौटते समय उसने अपने बिस्तर के बगल एक झोला गिरा हुआ देखा। ये झोला ठीक वैसे ही था जो उसने शर्मा अंकल के हाथों में देखा था। उसने खुद को समझाया कि ये झोला सुनीता आंटी से छूट गया होगा या तो वो लाके भूल गई होगी और हवा के चलते यह आके गिर गया होगा। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो धीरे धीरे झोले की ओर बढ़ी। झोले के पास पहुंचकर उसने झोले को हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगी। कुछ समय के बाद उसने चीख के साथ वो झोला फेंक दिया। झोले में खून लगा हुआ था। अब उसका शक और बढ़ गया और वो अपने बिस्तर के नीचे झांकने लगी और चीखते हुए कमरे से बाहर भागने लगी और भागते हुए सीधा सुनीता के घर पहुंची और उनका दरवाज़ा पीटने लगी। थोड़ी देर बाद सुनीता ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो बस एक वाक्य बोल पाई, आंटी शर्मा अंकल उल्टा पैर, आंटी शर्मा अंकल उल्टा पैर। तो दोस्तों, आज की कहानी का ये पहला पार्ट है। ये कहानी की एक सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसका अगला पार्ट आपको रविवार को देखने को मिलेगा। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और भी कहानियाँ आपके लिए लेके आता रहूँ। तब तक के लिए शब बखैर।